अब बात करते हैं अंकिता हत्याकांड की। उत्तराखंड में आज बंद बुलाया गया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा का ये बंद का ऐलान है। अंकिता हत्याकांड को लेकर बंद का ऐलान किया गया। राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की गई है। धामी सरकार ने की है सीबीआई जांच की सिफारिश। तो ये बता दें आपको, बंद बुलाया गया है संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से और तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनसे अपील की गई है कि वो भी उनका सहयोग करें। हालांकि इस बीच आपको जानकारी ये दे दें, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और कैंडल मार्च जगह जगह निकाला जा रहा था। इससे पहले बंद का ऐलान और जगह से भी हुआ था, लेकिन ये बंद रद्द कर दिया गया इसलिए क्योंकि सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश इस बीच की। तो ऐसे में वो बंद का ऐलान बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये बंद की बात सामने आई है उत्तराखंड से संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से। वहीं आज बुलाए गए बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश भर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। आम जनमानस की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाजारों, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि आम जनता को असुविधा ना हो। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन इसकी आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कृपया शांतिपूर्ण ढंग से अपने पक्ष को रखें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट से बचें। तो ये बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि सीबीआई जांच के बाद सच सभी के सामने आ जाएगा। 3 साल एक बेटी और अब जाकर सिस्टम की दस्तक। उत्तराखंड को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो फैसला आ गया जिसकी मांग सड़क से लेकर सदन तक होती रही। जनता का आक्रोश, माता पिता की टूटी आवाज और वीवीआईपी के नाम पर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता पिता की मांग को स्वीकार किया। सीएम धामी ने बताया कि हाल ही में उनकी अंकिता के माता पिता से मुलाकात हुई थी। भावुक माता पिता ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग रखी थी। अंकिता सिर्फ एक पीड़िता नहीं, वह हमारी भी बेटी और बहन थी। क्योंकि इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी बेटी को खोया, अनेक परेशानियों का सामना किया और मैंने तय किया था कि मैं माता पिता से भेंट करूंगा और बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद जो उनकी भावना होगी उस भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की हम जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। सीबीआई जांच के फैसले को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी सीएम धामी का आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता के मन का संशय अब दूर हो जाएगा। अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। एसआईटी जांच के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हत्याकांड की रात रिजॉर्ट में मौजूद बताए जा रहे वीवीआईपी का नाम आज तक सामने नहीं आ पाया। बीते दिनों एक ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें कुछ नेताओं के नाम उछले और इसी के साथ मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन तक प्रदेश को माहौल को ठंड में भी गर्म बनाया हुआ था। अब सीबीआई जांच के फैसले के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच में हर कड़ी खुलेगी, हर नाम सामने आएगा और अंकिता को पूरा और निष्पक्ष न्याय मिलेगा। देहरादून से राम अनुज जी मीडिया। और रामनुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामनुज, अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम ने सीबीआई की इस जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन बावजूद उसके बंद का आह्वान किया जा रहा है यहाँ पर संघर्ष मोर्चा की तरफ से और साथ ही साथ राजनीतिक दलों का सहयोग भी मांगा जा रहा है। इस बंद का क्या कोई असर फिलहाल नजर आ रहा है अभी?
देखिए, जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया है, ऐसे में राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन है और कुछ ऐसे संगठन हैं जो व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें दो तरह की फाड़ भी देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो अभी तक की अपील की गई है उसके मुताबिक कोई भी संगठन, किसी भी दुकानदार कहीं भी किसी तरह से वाहन टैक्सी को जबरदस्ती रोक नहीं सकता। अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, देहरादून अजय सिंह ने साफ तौर से कहा कि उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बंद का अभी तक फिलहाल कोई लार्ज स्केल पर किसी तरह से असर देखने को नहीं मिला है और चूंकि ठंड का भी माहौल है, तो ऐसे में 11 बजे के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे हालात हैं। लेकिन आज बंद का आह्वान है। दूसरी तरफ सरकार ने भी ये कहा कि जो मांग अभी तक जन संगठनों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से की गई थी सीबीआई की, उसकी को मान लिया गया है। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब इस बंद का किस तरह का असर होगा ये देखना होगा। लेकिन जो सामाजिक संगठन है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब आज का जो दिन है वो पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वो पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करें और किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। तो ये देखना होगा कि 2 से 3 घंटे के बाद कैसी तस्वीर देखने को मिलती है। फिलहाल सीबीआई की मांग तो पहले ही सरकार मान चुकी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रामरोज तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। तो फिलहाल देखना होगा असर कितना इसका नजर आता है आज सारे दिन।